सबसे दरखास्त करूंगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। दोस्तों, आपने देखा कि विपक्ष के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी अपने साथी सांसदों के लिए कितना भावुक संदेश जारी किए हैं। उनका कहना है कि सांसद वोट डालने जाएं तो पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ देश और संविधान के हित को ध्यान में रखें। रेड्डी ने साफ शब्दों में कहा, ये केवल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है बल्कि भारत की आत्मा के लिए वोट। उन्होंने सांसदों से अपील की कि हम सब मिलकर ऐसा फैसला करें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। अब दोस्तों जरा चुनावी तस्वीर को समझ लेते हैं। कुल 782 सांसद वोट डालेंगे। जीत के लिए 392 वोट जरूरी है। एनडीए के पास फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर करीब 435 सांसद हैं। दोस्तों कागज पर आंकड़ा एनडीए के पक्ष में दिखता है लेकिन असली चिंता है क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि मतदान गुप्त होता है और किसी को ये नहीं पता चलता कि किस सांसद ने किसे वोट दिया। और यही वजह है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों में बेचैनी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में पूरी तरीके से मजबूताई से खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस क्षेत्रीय दल साउथ के कई सांसद लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रेड्डी समुदाय के सांसदों पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये मुकाबला अब दिलचस्प हो चुका है क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से आते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। यानी ये चुनाव अब दक्षिण बनाम दक्षिण की जंग बन गए। अब सवाल ये है कि कल 9 सितंबर को होने वाली वोटिंग में कौन बाजी मारेगा। क्या विपक्षी गठबंधन एकजुट रहकर भाजपा को करारा झटका देगा या फिर एनडीए अपने उम्मीदवार को बड़ी जीत दिलाकर विपक्ष को संदेश देगा कि उसकी ताकत बरकरार है। ये चुनाव जितना सियासी है दोस्तों उतना ही संवैधानिक भी है। परिणाम कल 9 सितंबर की शाम तक आ जाएगा, तभी साफ होगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल हर किसी की नजर इस चुनावी मुकाबले पर टिकी है।